लेते हैं जब उनका काम नहीं बनता, बुड़बुड़ाते हैं और बार बार परेशान होते हैं, जगह जगह जाकर जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। लाली ध्यान रख उसको, लेफ्ट राइट। और इसी समय जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसका बच्चा बाहर ना जा रहा हो, जिसको इलाज ना हो रहा हो, वो जड़ी बूटी ढूंढ रहा हो। कितने लोगों ने जड़ी बूटी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, ढूंढ ढूंढ कर थक गए कि वो जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी, कि आज कहाँ से हमें बच्चे की आशीष मिलेगी, कैसे हमारा छुटकारा होगा, कैसे हमारा सारा दुख खत्म होगा। बहुत सारे लोग जब थक कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं, तो उसी समय वो उपाय ढूंढते फिरते हैं। लेकिन अगर आज आपके उपाय नहीं मिल रहा तो अभी मैं फिर कह रहा हूं कि हिम्मत नहीं हारना, एक चाल और बाकी है आपकी। हालेलुया। कितने लोगों ने शतरंज खेली है, उसमें हमेशा चेस आगे करके उसको बोलते हैं चेक आउट, क्या बोलते हैं, चेक माट है, क्या बोलते हैं, चेकमेट, हाँ जो भी बोलते हैं उसको बोलते हैं। उसके आगे रखते हैं, शतरंज के आगे राजा को बोलते हैं ले तेरी रानी फंस गई, या रानी को बोलते हैं कि ले तेरा राजा फंस गया, चेक आउट, अब खत्म होने वाला है, चेकमेट, चकमेट, जो भी चक ले। लेकिन उसी समय राजा के अंदर बुद्धि होती है और वो बोलते हैं अभी एक चाल और बाकी है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, आपको निराश नहीं होना, जितने मसीह में है, अगर आपके विचारों में, ख्यालों में ये बात आ रही है यार मैं फंस गया हूं कर्जे में, यार मेरे जिंदगी में बीमारी आ गई, अब मैं मर जाऊंगा, शैतान आपके विचारों में आपको डरा रहा है, वो झूठा है, वो लायर है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है डरो नहीं, तुम्हारे पास एक चाल और बाकी है अभी। हालेलुया। अभी एक चाल और बाकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको उपाय दे रहा हूं आज, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हो कि आज परमेश्वर मुझे उपाय दे? कितने लोग उपाय ढूंढ रहे हैं आज? मैं आज एक ऐसा मंत्र देता हूं जिससे आप करोड़पति हो जाएं। इधर वाले बताओ कितनों को चाहिए? जोर से बोलो आमीन। जब कोई तंत्र मंत्र नहीं है यहाँ पर। चर्च में आते हो, कहाँ आते हो? लालची कहीं के। हर संडे बोलता हूं इनको, देखो कितनों को चाहिए तंत्र मंत्र? ये उपाय आपने बहुत ढूंढे हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थी हाथ से तुम ब्लेसिंग को, करोड़पति को देखने वाले हो। आमीन। हाँ, विश्वास करना आज का हमारा टॉपिक है। हाँ, देखेंगे स्क्रीन पर, जानिए काम खुलने का एक सरल उपाय। बोलो हालेलुया। हालेलुया। काम खुलवाना है कि नहीं? अरे घर का ताला खुलवाना है कि नहीं? खुलवाना है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। खुलवाना अपने बिजनेस का ताला। तो कह रहा है कि आज जानिए काम खुलवाने का एक सरल उपाय, एक आसान सा, साधारण सा, बिना पैसे वाला उपाय दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसमें आपसे कोई चुन्नी नहीं ली जा रही, आपको फ्री में इलाज दिया जा रहा है। हाँ, पढ़ेंगे इसको, नीचे देखें स्क्रीन पर नंबर 2 पॉइंट। हाँ पढ़ो, आपके अंदर की कड़वाहट को मार दो। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने अंदर की कड़वाहट को मार दे आज। अगर अपने काम खुलवाना चाहता है तो अपने अंदर के कड़वेपन को मार दे। जिन लोगों से आपको नफरत है, जिनसे आप बात करना नहीं चाहते, उन अंदर से कड़वाहट को मारना पड़ेगा। हो सकता है आपका बाप हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो सकता है किसी ने आपको घायल किया हो विचारों में, हो सकता है आप किसी की बात का बुरा मान गए हो और आप कह रहा है कि इस समय कह रहा निराश होकर अपने घर बैठ गए हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब तक भी अपने अंदर से ये कड़वाहट का बीज नहीं मारोगे, कोई माइका लाल आपकी एक आशीष को नहीं खोल सकता। मैं मानता हूं कि बाइबल पढ़ने वाले लोगों के ऊपर आशीष होती है, लेकिन 100 में से मैं कह रहा हूं 60% आशीष आपकी खुल जाती है, लेकिन 40% आशीष याद रखना कि जो आशीष ऐसी वो ब्लॉक रहती है, हमेशा ब्लॉक रहती है। जो लोगों के अंदर कड़वापन रहता है उनकी आशीष, चंगाई ब्लॉक रहती है, उनका धन ब्लॉक रहता है, उनका बिजनेस ब्लॉक रहता है। मैं कह रहा हूं आज आप मुंह खोलेंगे, ओपन योर हार्ट, ओपन योर माउथ, ओपन योर आईज। मैं कह रहा हूं ओपन योर ईयर, कर आज ओपन होगा, हर एक काम खुल जाएगा, डोर। आमीन। विश्वास करना, आज आपको अपने कान खोलने हैं वचन सुनने के लिए, अपने दिमाग को खोलना है, अपनी आंखों को खोलना है। आज अपनी देह, प्राण, आत्मा को थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को दे देना है, कि बोलना है कि पवित्र आत्मा आज सच में जो तू सुनाए आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ओपन योर ईयर, कह रहा कि ओपन योर आईज, ओपन योर हार्ट, ओपन योर, आगे नहीं पता, सुनना है, आपको विश्वास करना है। अगर आप दिल नहीं खोल रहे तो पवित्र आत्मा आपके लिए मुट्ठी नहीं खोलने वाला। आज आपको विश्वास करना है। कहता है कि नंबर 2 करा भरोसा रखना, वो है। अपने हाथों को उठाऊं, अपने पड़ोसी को बोलो वो है, वो है। विश्वास कर, वो है।
विश्वास करो, वो है, वो बच्चा देना जानता है, वो नौकरी देना जानता है, वो घर देना जानता है, वो हर चीज देना जानता है। आपका सारा दुख क्रूस पर लेना जानता है, वो परमेश्वर है। उसने ले लिया मेरे और आपके लिए वो सारा दुख, एक दुख नहीं, हर पाप को उसने आपके क्रूस पर ले लिया है। कह रहा इसका मतलब, कह रहा आपका सारा दुख आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपने लोगों को कहते सुना होगा चर्च के अंदर या बाहर सुना होगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पास्टर हमारे पास घर भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास बच्चा भी है, लेकिन हमारा बच्चा एक कमी है, हमारा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है। पास्टर हमारे पास धन भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, लेकिन हमारे घर में एक कमी है, हमारे घर में शांति नहीं है। आज आपने सुना होगा, करा बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर हमारे पास करे बच्चा भी है, पैसा भी है, फैक्ट्री भी है, बिजनेस भी है, विदेश भी चले गए हम, लेकिन करे के आज भी हमारे अंदर एक हीलिंग नहीं है। हालेलुया। एक बात की घटी है, एक बात की कमी है आज लोगों के अंदर। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और आपकी आशीष अब तक ना खुली हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे कि कुछ आशीषें, बरकतें स्वर्ग से परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। हालेलुया। आपको देने के लिए आज रात वो देने वाला है आपको यीशु के नाम में। मैंने क्या बताया? कुछ आशीषें परमेश्वर अपने हाथ में रखता है, बरकतें अपने हाथ में रखता है, आपकी ब्लेसिंग अपने हाथ में रखता है, सारी नहीं रखता करा। और बाइबल बोलती है कुछ ब्लेसिंग परमेश्वर लोगों के हाथ में रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, कुछ ब्लेसिंग आपकी परमेश्वर अपने बच्चों के हाथ में दे देता है, इंसानों के हाथ में। हालेलुया। ये वचन से बताऊंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भी कि नहीं परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है। पर मुश्किलें ये कि आज लोगों को बोलते हैं कि इंसान के हाथ में भी आपकी आशीष छुपी हुई है। अगर आप अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने सास के साथ, अपने बच्चों के साथ, कह रहे कि आप अपने पादरी के साथ अगर आप सही ढंग से व्यवहार नहीं करते, सही ढंग से अगर आज भी आपके अंदर कड़वाहट है, मैं कह रहा हूं एक आशीष जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चाहिए, वो ब्लॉक रहेगी हमेशा। ये बात याद रखना, ये बाइबल बोलती है, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि निर्गमन की किताब के अंदर कि परमेश्वर ने 10 कमांड्स, आज्ञाएं किस लिए दी? उसमें से जो पहली 4 आज्ञाएं हैं, वो आज्ञाएं 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करने के लिए इंसानों का दिया गया। लेकिन उसके अंदर जो 6 आज्ञाएं हैं, उसके अंदर वो 6 आज्ञाएं जब आप पढ़ते हैं तो वो इंसान का संबंध इंसान के साथ बनाने के लिए ठीक किया गया। हालेलुया। इसलिए वो आज्ञा दी गई कि इंसान के साथ संबंध सही बनाए। कह रहे और अगर आज आपका संबंध कह रहे परमेश्वर के साथ ठीक है, हो सकता है आपने कोई पाप ना अपनी जिंदगी में किया हो, आपने परमेश्वर को सुबह भेंट चढ़ाई है, प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी आपका काम ब्लॉक है। कारण क्योंकि आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज आपकी जेठानी के लिए अंदर है, आपके भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा तेरा भाई अगर गलती करे तो उसको 7 बार नहीं 70 बार भी माफ करना। हालेलुया। आपके अंदर एक कड़वाहट का बीज है। ऐसे लोगों ने आपको घायल किया, आपका पैसा मार लिया, आपकी नौकरी छुड़ा दी है, आपके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, लेकिन अभी भी आपके अंदर चल रहा है, कुछ चल रहा है। मसीह में हो आप, लेकिन चल रहा है। लेकिन अगर अंदर अब तक चलता रहा तो अगले साल भी वो काम खुलने वाला नहीं है। लेकिन आज रात जितने इसी समय वो अपने कड़वेपन का बीज बाहर फेंक रहे हैं, आज रात उनका उपाय होने वाला है, एक डोर खुलने वाला। आमीन बोलने वालों के लिए आज आमीन बोला। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब कड़वापन, कैसे जब कोई व्यक्ति बुराई कर देता है तो उसी समय कह रहे हैं कि अंदर से चुभती है बात। कितने लोगों की बुराई करते हैं लोग और उसके साथ अगले दिन जाकर आप रेस्टोरेंट जाते हैं उनके साथ। जो आपकी बुराई करे उसके साथ रेस्टोरेंट जाओगे आप? हाँ कि ना? नहीं जाएंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम कसाई नहीं है उसके साथ जाएंगे। अगर मैं लोगों को कहूं कि जाओ, कह रहे हैं कि जो उनके साथ आपकी कड़वापन है उनसे मेल मिलाप करो, कहेंगे पादरी साडा तो उन्होंने नाल 36 दा आंकड़ा हैगा, आप क्यों जाइए? कह रहे साडे चाचे नाल तो 36 दा आंकड़ा हैगा। हमारी ताई के साथ, हमारे फूफे के साथ, नाने के साथ, चाचा के साथ, बुआ के साथ, मामे के साथ, उसने मेरी शादी में कोट नहीं दिया, मेरे दहेज नहीं दिया, उसने ये भी नहीं दिया, मेरे मामे ने मुझे फात में 5000 तक नहीं दिया। मेरी कड़वाहट है आज मामे के साथ। आपको बता रहा हूं कि मामे को, मैं भी अपने मामे को कड़वापन रखता था, उसे मिलता नहीं था कभी भी। मैंने कहा है नहीं, टाइम नहीं है। कह रहा यार कभी तो मिल लिया कर। मैंने कहा टाइम नहीं है, तेरे लिए टाइम नहीं है। कह रहा दूसरे मामे को मिलता है, हंस के गले भी लगाता है। मैंने कहा तेरे लिए टाइम नहीं है। पादरी होने के बाद बता रहा हूं। मैंने कहा तूने मुझे 5000 रुपये भी दिए, तूने मुझे कोट भी खरीदवा के नहीं दिया कभी। मामे से गुस्सा था मुझे, और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपने मामे से मेल मिलाप कर। एक दिन मामा मेरे घर पे आया,
पिछले साल की बात है, देखो कितने साल से मैं कड़वा था उससे। और मैं घर पे आया और मुझे आके कहा कि मैं तेरे को कुछ देने के लिए आया हूँ। मैं क्या, अब नहीं मुझे चाहिए, अब तो तू मेरे से ले जा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तूने मुझे नहीं दिया, लेकिन अब क्यों आया मेरे पास? लेकिन मैं कड़वापन था, लेकिन वो मेरे साथ मिठास से बात कर रहा था। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा तू पादरी है, अपने अंदर से कड़वेपन को दूर कर, इसीलिए तू फंसा हुआ है केसों में। सुन रहे हैं नहीं? मैं अपनी गलती मान रहा हूं। किस बात के लिए? कि एक अंदर का गुस्सा, एक अंदर की छोटी सी कड़वाहट हमें कहीं से कहीं ले जाती है। परमेश्वर ने नहीं कहा, झगड़ा हुआ चर्च में किसी के साथ और दूसरे ने कर दिया, नाम मेरा लगा दिया। आप सुन रहे हैं? लेकिन मैंने जिस दिन मामे से माफी मांगी, मैंने उसको गले लगाया और उसके तुरंत बाद मैं हरियाणा में केस में से बरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक झगड़े का केस चल रहा था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर मिठास नहीं होगी, आप कड़वापन बाहर नहीं निकालेंगे। जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, पादरी क्या कह दिया आपने? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। जो नीलीवर बोलता है, कहता है ये कैसा भगवान है? हालेलुया। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन कह रहे हैं कि यही है कड़वापन। हो सकता है आज आपकी जॉब किसी ने छीन लियो, आपका घर किसी ने छीन लिया हो, मिठास आज रात आपके अंदर आने वाली है चर्च। आमीन। जब तक वो कड़वापन नहीं जाएगा, एक आशीष ब्लॉक रहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन कह रहा कुछ आशीषें कह रहा आपके पड़ोसी के हाथ में भी रखी हैं। हालेलुया। जब तक आपके माँ बाप खुश होकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। देखा कभी माँ बोलती आगे से, कह रहे बेटे दूधो फलो पूतो ना हो, ऐसे बोलती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको बेटा हो जाता है। कई बार सास गुस्से में होती है, बोलती है कि चल जा कुलखड़ी, और क्या होता है, अंदर अंदर घुटती रहती है और कहती रहती है इसको कुछ हो ही ना, और होता नहीं है उसको। ये सच है बात, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई है, परमेश्वर ने बड़ों का आदर करने के लिए दिया। देखो नीति वचन जल्दी से पढ़ेंगे, 30 उसका 17 हाँ पढ़ें। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, हाँ, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, हाँ, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, हाँ, और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो कितनी गहरी बात बताई पादरी आपने। सुन रहे हो? अपने पड़ोसी को बोले तेरी आंख को कौवे निकालेंगे। देखो कितने डर रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी करोड़ों की बात कहें तो बोलते हैं तेरी आंख को, आंख कौन किसको बोला गया बाइबल के अंदर? कह रहा है जी तेरी आशीष को कौवे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का निरादर किया है। आज बहुत सारे लोग अपनी माँ से, अपने बाप से, सास से, ससुर से, पास्टर से, बड़ों से तमीज नहीं है। इनमें वॉलंटियर भी हैं, इनमें क्वायर भी हैं, इनमें ये भी बैठी हैं छिपकलियां सामने, ये भी हैं, सब हैं। कह रहे कि आज आपस में कड़वाहट पे एक दूसरे ने ग्रुप बना रखा है। चर्च में आते हैं, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा के, हम पंजाब के हैं, हम हिमाचल के हैं, वॉलंटियर ऐसे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहे कड़वापन आपके अंदर है, इसलिए कह रहे कि आपकी आशीष को कह रहा शैतान, कह रहा कि कौवे शैतान को बोला गया, कह रहा खोद खोद कर निकाल डालेंगे। कहां पर छिपी हुई हैं? उकाब के बच्चे उन्हें खा लेंगे। हालेलुया। आपको पता लगता है, आपने कमाते हैं, खा कोई और जाता है। कौन? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला। आपको बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम है। एक आदमी मेरे पास आया, उसको पैरालाइज था और वो कड़वेपन से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जिंदगी उसने शादी नहीं किया, उसने अपनी माँ के लिए निकाल दी। उसकी माँ पागल थी और उसने अपनी माँ को पालते पालते रोता रोता बता रहा था, मैंने अपनी माँ को पालते पालते सारी जिंदगी निकाल दी, और कह रहा मैंने शादी नहीं किया, उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया। और जब वो आया मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर, मैंने उसको चाय पिलाया। मैंने कहा कोई नहीं तू चाय ले, और जब चाय दिया तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उसने चाय को मेरे हाथ मार दिया ऐसे करके, जा अपनी चाय। गुस्से में आ गया वो। मैंने कहा है, मैं तो इसको चाय पिला रहा, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा अंदर से, मैंने कहा इसके चपेड़ मार। लेकिन मुझे 2 मिनट लगे, थोड़ा प्रेशर कुकर होता ना जो, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मैं उसी से मैं उठकर बाथरूम में गया और मैंने थोड़ा सा सांस लिया, पानी पिया। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया एकदम से? एक तो इसको चाय पूछ रहा हूँ और ऊपर से गुस्सा कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। मैं इसको कहूँ अच्छा ओके ओके ठीक हो जाएगा, तू जा। जैसे ही मैं उसके पास आया तो उसकी आंख में आंसू थे
और वो कह रहा था पास्टर शायद यही कमी के कारण आज मैं व्हील चेयर पर हूं। सुन रहे हो सकता है कोई बेड पर हो सकता है कोई आज भी जॉब लेस आज हो सकता है कोई भी बात ऐसी अंदर है किसी न किसी के, वो कड़वेपन के कारण वो रो रहा था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके थोड़े ही दिन के बाद उसको भला चंगा कर दिया। आज वो व्यक्ति व्हील चेयर पर नहीं है, वो चंडीगढ़ से आया। उसकी बेटी को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया, उसका भला किया, क्योंकि उसने, मैं कह रहा हूं कि उसके ताऊ चाचे की जो उसके भाई की जो बेटी थी उसको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। और उसने बताया कह रहे यहाँ पर आपने गवाहियां भी सुनी हुई हैं उनकी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके बारे में बताया कि कह रहे कि देखो ये आदमी कैसा था, लेकिन अपने भाइयों के लिए भी उस दिन से मिठास भरने लगा। हालेलुया। अपनी भतीजी के लिए प्रेयर कराने लगा, कई बार आया वो अपने परिवार के लिए प्रेयर कराने लगा। कहता मेरे इतना नफरत में था, कह रहा मेरी किसी ने आज तक मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने अंदर से कड़वाहट का बीज मार कर आज कह रहा है क्योंकि इन्होंने मेरी मां की हेल्प नहीं की, मेरे परिवार में किसी ने झांक कर नहीं देखा, लेकिन कह रहे कि आज मैंने भला किया लोगों का, लेकिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी आशीष नहीं दी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं की, कड़वाहट से भरा था। लेकिन जिस दिन वो चंगा हुआ उस दिन से वो ढोल पीटता फिरा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसके अंदर एक मिठास आ गई है। अगर आज आप कड़वाहट से भरे हुए हैं तो ये कारण है, कह रहे कि आज भी एक आशीष आपकी ब्लॉक है। आज खोलना है, जितनों ने हालेलुया बोलकर खोल लो आज। हालेलुया। हम पढ़े अय्यूब की किताब में 42 के 7 और 8 में कि अय्यूब की जब बुराई की उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मैं तेरे दोस्तों के कोई काम नहीं खोलूंगा। और उसके बाद वो दुखी हो गए। जब उसके दोस्तों ने अय्यूब की बुराई किया तो वो बुराई पर बुराई किया तो वो प्रॉब्लम में चले गए। और देखो क्या लिखा फिर परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ेंगे साथ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो तुम थे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, इसका मतलब परमेश्वर ने कहा करा के मैं आज कुछ आशीषें मेरे हाथ में है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ आशीषें मैंने अय्यूब के हाथ में कर दी हैं। हालेलुया। कुछ आशीषें मैंने प्रॉफिट के हाथ में कर दी हैं, कुछ आशीषें मैंने तुम्हारे माँ के हाथ में कर दी हैं, कुछ मैंने तुम्हारे बाप के हाथ में कर दी हैं, कुछ मैंने तुम्हारे गुरु के हाथ में कर दी हैं। कहे कि आज तुम्हारे बड़े जो मुंह से निकाल देंगे हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब आपको उनसे कुछ निकलवाना है तो आपको कड़वा नहीं मिठास से निकलवाना है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर सास से कुछ निकलवाना है, माँ से पैसे निकलवाने हैं, बाप से पैसे निकलवाने हैं, तो कैसे निकलवाने हैं? ऐसे निकलवाएंगे देना, ऐसे निकलवाएंगे। हाँ, आज तो सासू माँ बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे निकलवाएंगे नहीं। दामाद समझ जाओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तरीका है, मिठास आपको कह रहा के आगे लेकर आती है। ये याद रखना, अगर आप पीछे चल रहे हैं अपने बिजनेस में, किसी भी चीज में, अपने ताऊ चाचे भाइयों बहनों से, याद रखना अगर आपके अंदर मिठास होगी, कड़वेपन का बीज बाहर होगा, तो इस साल के अंदर आप सबसे पहले नंबर पर होंगे। चर्च आपका लेवल आगे आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड बनेगा इस साल के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा यहां पर कह दिया परमेश्वर ने, कह रहा कि जब तक कह रहा कि तुम अय्यूब के पास जाकर भेंट नहीं चढ़ाओगे, उपाय बता दिया। सुन रहे हो, जब कोई गलती होती है तो समझ जाना, पुराने नियम के अंदर भेंट चढ़ाई जाती थी। जब आप क्षमा मांगते हैं ये भेंट चढ़ाते हैं, जब आप संडे आते हैं भेंट चढ़ाते हैं, जब आप हाथों में बीज पकड़ते हैं अपना दशमांश लेकर आते हैं तो आप भेंट चढ़ाते हैं। आपने जब भेंट चढ़ाई, लेकिन जब तक कह रहा कि पादरी आपके लिए प्रार्थना न करे तब तक चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब तक आशीर्वाद ना दे, इसका मतलब कुछ आशीर्वाद हमारे हाथ में दिए परमेश्वर ने कि इनको कह और हो जाएगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे चर्च में बैठे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। कह रहे हैं आपके पाप क्षमा हो जाएं। फिर क्या लिखा 42 के 10 में,
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए दुआ किया, 3 दोस्तों के लिए दुआ किया, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है परमेश्वर ने उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कह रहा है पूरी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर दिया उस रात। कह रहा है क्यों, कह रहा है क्योंकि उसको आशीर्वाद था। प्रॉफिट के पास आशीर्वाद होता है, समझ रहे हो, आपकी माँ के पास आशीर्वाद है, यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, सुन रहे हो, उसके पास आशीर्वाद था। कह रहा है कि वो जो किसी को कह देता था वो हो जाता था। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? आज एक जो काम ब्लॉक पड़ा है खुलवाना है कि नहीं? तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा हो जाए, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं जाओ अपने घर, तुम्हें वो काम खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले देखो, ब्लॉक नसें खुल गई आज, जो ब्लॉक बैंक पड़ा खुल गया आज, जो ब्लॉक बिजनेस पड़ा खुल गया आज, जो ब्लॉक का काम खुल गया आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक फैमिली थी, और उस फैमिली ने अक्टूबर के महीने में मेरी बुराई किया, और मुझे कुछ नहीं पता। उसने किसी व्यक्ति को, मेरे ही चर्च के बंदे, मेरे ही परिवार के बंदे, उनको बुराई किया, मेरे बारे में बुरा भला कहा, और मुझे 1.5 महीने में पता ही नहीं है। और परसों मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, मुझे कहा कि इस आदमी को माफ कर दे। उसकी फोटो दिखाई मुझे, मैंने कहा ये तो माफ है, मेरा दोस्त है, मैं से क्या कहूं। परमेश्वर ने कहा, कहता इसको माफ कर दे। और मैंने अपने लोगों को पहले ही उसके बारे में आगाह भी किया था कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया। और वो आदमी मेरी बुराई 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 कर रहा था। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, सुन रहे हैं। अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको नहीं पलटा लेना, परमेश्वर इस हफ्ते में खुद पलटा ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना, परमेश्वर उसके लिए काम नहीं करता जो खुद अपना काम करता है। आप डिपेंड है परमेश्वर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लड़की से पवित्र आत्मा ने कहा इसको फोन कर। मैंने पहली बार किसी को फोन किया, और मैंने अपने दोस्त को कहा उसकी लड़की को फोन लगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरे घर में हार्ट अटैक आएगा अगर तुम चुप ना रहे। बोल दी, कह रही कल आ गया मेरे भाई को हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बुलाया, कल ऑपरेशन लिख दिया है। मैंने कहा अक्टूबर से तुम मेरी बुराई कर रहे हो। बोलती है सच है बात। कह रही कि मेरा डैडी मान नहीं रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बुराई की? करी फलाना 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 फलाना। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कहती कि हम बहुत परेशान हैं उस दिन से, क्योंकि वो लड़की 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अक्टूबर के महीने से मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज होता है, हो सकता है शैतान ने आपको यूज करने के लिए, आपको बेकार करने के लिए, गिराने के लिए किसी न किसी फैमिली को आपके सामने ला दिया हो, किसी दोस्त को ला दिया हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी हो, और आप अंदर से सुनने के बाद अंदर से जल गए हो, भुन गए हो, आपसे प्रार्थना भी नहीं हो रही है, और आप अंदर से बहुत टूट गए हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि जब परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने उसको बताया। और उसी समय उस औरत लड़की ने बताया कि पापा मैं यही पूछ रही थी कि परमेश्वर से कि मुझे बता दो दे हमारी गलती क्या है। और उसने कहा कि आज अगर तू और तेरा घराना, मैंने कहा अगर माफी मांगो तो परमेश्वर तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देगा। बोलती है, कह रही कि मेरे डैडी पर कह रहा एक लड़की पीछे लग गई और उस पर केस करने वाली है, झूठा। उसमें हमें 7-8 लाख रुपए देने पड़े। नई गाड़ी टूट गया, नई गाड़ी लिया, वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बच गया। कह रही हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा जा आज रात से तेरा सारा दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम में।